आखिर नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे और बिहार के हर एक नागरिक को इस वीडियो को देखना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी जानकारी है। दरअसल ये कहा जाता है नीतीश कुमार के द्वारा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और बिहार चूँकि लैंड लॉक स्टेट है, यानी कि बिहार राज्य की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, इसकी वजह से बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है और बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार को अलग से विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं बाकी मुद्दों पे आने से पहले आप लोगों को कुछ आंकड़े दे देना चाहता हूँ, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। बात शुरू करते हैं 1950 से। 1950 में पहली बार जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए, या ये यूँ कहें कि दर्ज किए गए थे। तब बिहार देश के टॉप 2 राज्यों में था जिनकी जीडीपी सबसे ज़्यादा थी। उस समय बिहार की जीडीपी लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा थी और बिहार के साथ महाराष्ट्र था जिसकी जीडीपी 10,000 करोड़ के आसपास थी। जबकि आज महाराष्ट्र को देश का सबसे विकसित राज्य माना जाता है, तो ऐसे में इन बीच के 75 सालों में क्या हुआ कि बिहार इतना पिछड़ गया, ये हर एक बिहारवासी को पहले सोचने की ज़रूरत है। 1950 के बाद हम सीधे आते हैं 1990 में। 1990 में बिहार की जीडीपी थी 60,900 करोड़ रुपए की, जबकि महाराष्ट्र की जीडीपी हो गई थी 1,25,000 करोड़ की। याद कीजिएगा, बिहार और महाराष्ट्र की जीडीपी 1950 में, यानी कि आज़ादी के ठीक 3 साल बाद एकदम बराबर थी। उसके बाद हम आ जाते हैं साल 2004 में। 2004 में बिहार की जीडीपी थी 4,58,000 करोड़। याद कीजिए कितना, 4,58,000 करोड़। जबकि महाराष्ट्र की जीडीपी थी 8,20,000 करोड़। याद कीजिएगा कि महाराष्ट्र की जीडीपी कितना बढ़ी, लगभग 800 गुना बढ़ी महाराष्ट्र की जीडीपी। 2023 तक की मैं अगर बात करूं तो महाराष्ट्र की जो जीडीपी हो गई थी वो 3,19,85,000 करोड़ हो गई, जबकि बिहार की जीडीपी महज 97 लाख करोड़ रुपए रह गई। यानी कि इससे जीडीपी के घटने का या फिर बिहार के पिछड़ेपन का विशेष राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ये बिहार के लोग जितनी जल्दी समझ लें वो एकदम ठीक रहेगा। उदाहरण के लिए हम उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 1950 में बिहार से 1,600 करोड़ कम थी। याद कीजिए, 1950 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी बिहार से 1,600 करोड़ थी और आप लोग याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश भी एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। जबकि 1990 में बिहार की जीडीपी से लगभग 2 गुना उत्तर प्रदेश की जीडीपी हो गई। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 1990 में 1,05,000 करोड़ हो गई थी, जबकि बिहार की जीडीपी महज 60,900 करोड़ ही थी। और अगर 2022 की बात करें, इस साल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 2022 की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी 1,68,00,000 करोड़ हो गई और बिहार की जीडीपी कितनी, 9,71,97,00,000 करोड़ रह गई। यानी कि आंकड़ों के हिसाब से अगर आप बात कीजिएगा तो जो नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इसका कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को ना तो विशेष राज्य का दर्जा मिला है,
महाराष्ट्र को अगर आप छोड़ भी देते हैं कि महाराष्ट्र भाई समुद्री उसका तट है महाराष्ट्र का लगा हुआ, वहाँ पे व्यापार ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो बिहार से जिसकी जीडीपी 1950 में कम थी, वो 1990 आते आते बिहार की जीडीपी से लगभग दोगुना जीडीपी अपनी कर लेता है। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। आखिर बिहार में ऐसा क्या हुआ? बिहार में कौन से लोग बिहार को चला रहे थे? बिहार में कौन से लोगों ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके चलते बिहार आज भी पिछड़ा रह गया? जो बिहार 1950 में जीडीपी के मामले में देश में पहले और दूसरे नंबर पे आता था, वही बिहार 2022 आते आते पहले टॉप 10 से जीडीपी के मामले में, जीडीपी के साइज के मामले में पीछे चला गया है। हालांकि एक और राहत की बात रही है कि 2022-23 का जो जीडीपी का आंकड़ा आया है, ग्रोथ रेट जो आया है, उसमें बिहार तीसरे नंबर पे आया है। बिहार ने 13% की रफ्तार से 2022 से 23 में ग्रोथ किया है। इस बात के लिए हम नीतीश कुमार को जरूर सराहेंगे। फिर अगर बिहार पूरे देश में इतना टक्कर देके तीसरे नंबर पे आ सकता है, तो फिर ये विशेष राज्य का दर्जा के नाम पे रोना रोने का क्या मतलब है? दरअसल विशेष राज्य का जो दर्जा है वो एक तरीके से शुद्ध रूप से एक चुनावी हथकंडा है, राजनीतिक है विशेष राज्य का दर्जा, जो कि एक हथियार के तौर पे नीतीश कुमार केंद्र की सरकार के विरुद्ध यूज करते हैं और लगातार यूज करते हैं। आप लोग याद कीजिएगा 2014 में भी उन्होंने यही राग अलापा था, 2015 में भी उन्होंने यही कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन दरअसल ये सरकारों की नाकामी है, विशेष राज्य के दर्जा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमिलनाडु जो कि पहले 10 में नहीं था 1950 के समय में, अब तमिलनाडु तीसरे चौथे नंबर में पे पहुंच चुका है जीडीपी के साइज के हिसाब से। तो बिहार के जो नेता हैं ये एक नंबर के निकम्मे निकारा हैं। इन्होंने इस राज्य को बर्बाद किया है, इस राज्य को मजदूरों का राज्य बना दिया। यहाँ पे केवल मजदूर हैं, यहाँ पे कोई उद्योगपति नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ के नेता इतने भ्रष्ट हैं, यहाँ के नेता इतने ज़्यादा करप्शन में लिप्त हैं, कमीशन खोरी में लिप्त हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से कहें कि माफियाओं का बोलबाला है कि कोई भी व्यक्ति अपना यहाँ पे उद्योग नहीं शुरू करना चाहता है। बिहार इसलिए पिछड़ा है, ना कि बिहार इसलिए पिछड़ गया क्योंकि लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट तो आपको उत्तर प्रदेश भी है, जो कि मैंने बताया कि जो बिहार से 1600 करोड़ पीछे था उसका जीडीपी 1950 में, और आज बिहार से दोगुना से ज़्यादा की साइज का जीडीपी उत्तर प्रदेश की है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग यही मानेंगे कि बिहार जो आज है उसके पीछे लैंडलॉक्ड स्टेट का दोष है? जी नहीं, बिहार के पिछड़ेपन का दोष ये नेता हैं, वो चाहे किसी भी दल के हों, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, जनता दल की रही हो, जनता दल यूनाइटेड की रही हो, राष्ट्रीय जनता दल की रही हो, बीजेपी की रही हो, सभी लोग जिम्मेवार हैं। ये कह देना बहुत आसान है कि बिहार पिछड़ा है, आप इसको पैकेज दीजिए। अरे आपके हाथ में था, आपने बिहार के लिए क्या किया है आप बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। आप लोगों ने अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, बिहार के नेताओं ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किसी को किसी मंदिर के लिए चंदा दे दिया, किसी को मदरसे के लिए चंदा दे दिया, किसी को फ्री में साइकिल दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। इससे भी समस्या नहीं है। सबसे ज़्यादा फ्री की स्कीम देश में तमिलनाडु में चलती है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्री स्कीम चलती है इस देश के अंदर। उसके बावजूद भी तमिलनाडु ने जितनी तरक्की करी है वो एक मिसाल है। तमिलनाडु के जीडीपी के मैं आंकड़े आपको मैं बताता हूँ, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि तमिलनाडु का जो जीडीपी है 1950 में तमिलनाडु जो था उसकी जीडीपी 7,300 करोड़ थी, जो कि लगभग 2,000 करोड़ कम थी बिहार के मुकाबले। और 2019 आते 2022 के अंदर 2022 आते आते तमिलनाडु की जीडीपी जो है वो है बिहार की जीडीपी से दोगुना लगभग। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपने
लोगों को फ्री कुछ दिया, इसकी वजह से आपके पास पैसे नहीं थे और आपने कोई उद्योग धंधा नहीं लगाया। दरअसल ये शुद्ध रूप से एक तरीके से इस तरीके का काम चल रहा है बिहार के अंदर कि जनता को बेवकूफ़ बनाओ, वोट लो, अगली बार अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ दो, ताकि जनता ये ना कह सके कि नहीं जी यार इसने तो काम नहीं किया। ये तो हाल वही है कि भाई इसके हाथ में ही नहीं था तो फिर क्या करता। खैर फिलहाल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ये आंकड़ों के हिसाब से मैंने कोशिश की जानने की और समझाने की कि बिहार के पिछड़ेपन का दोषी कौन है। यहाँ की नेता है, यहाँ की जो सरकारें रही हैं वो हैं, ना कि स्पेशल स्टेटस यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। बिहार को विशेष राज्य का अगर दर्जा मिल भी जाता है तो भी जो फंड आएगा वो ये नेता चोरी करके खा जाएंगे। बिहार में जैसे वही होता है कि बांध कुछ चूहे लेके चले जाते हैं और शराब जो पकड़ी जाती है वो शराब चूहे पी जाते हैं। बिहार में कुछ भी संभव है, आप लोग इंतज़ार कीजिए। जय बिहार।